ज़ुमरी लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मुज़ाद्द लहू फ़ी मुल्किही वला मुनाज़िअ लहू फ़ी अम्रिही वला शबीह लहू फ़ी अज़मतिही सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल-उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन वल्लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अव्वलिहिम व अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी वत्तहर्रकी वस्तफ़ाकी अलन निसाइल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मीर अनीस आलल्लाहु मक़ामहु शान सैयदा में कहते हैं कि चूँकि मक़ाम सैयदा इस कदर बुलंद है, मैं अर्ज़ करूँगा कि वो कहते हैं कि हाँ ए ज़ुबां ख़मोश अदब का है ये मक़ाम, अदब का मक़ाम है। हाँ ए ज़ुबां ख़मोश अदब का है ये मक़ाम, कौसर से मुँह को धो ले तो ले फ़ातिमा का नाम। अब कौसर से चूँकि कोई मुँह धो नहीं सकता, तो अब बीबी की कमा हक़्क़हु फ़ज़ीलत कोई बयान कर नहीं सकता। फिर कहते हैं कि कागज़ पे पहले सूरे मरियम को दम करूं, कागज़ पे पहले सूरे मरियम को दम करूं, तब फ़ातिमा की इस्मत व इफ़्फ़त रकम करूं। हज़रत निगरामी, अल्लाह ने बहुत ख़वातीन को फ़ज़ीलत अता की। जो पहली ख़ातून अल्लाह ने फ़ज़ीलत अता की जनाब हव्वा, और जनाब हव्वा देखें, अल्लाह ने जो पहला रिश्ता बनाया वो माँ और बच्चे का नहीं है, वो शौहर और ज़ौजा का ये रिश्ता है। तो हव्वा को मुंतखब किया और उनसे नस्ल को आगे बढ़ाना चाहा, तो हव्वा को मुंतखब किया। आसिया ज़ौजा फ़िरौन, परवरदिगार ने उनको भी मुंतखब किया और कुरान ने उसका ज़िक्र किया। दो बीवियों का कुरान ने ज़िक्र किया है, दो ख़वातीन का मस्तूरात का ज़िक्र किया है एक साथ। एक इस तरह से भी ज़िक्र किया है कि ख़ातून अच्छी है और शौहर बुरा है, और शौहर अच्छा है और ख़ातून बुरी है। कुरान ने दोनों मिसालें दी हैं। और ये भी जिक्र किया है कुरान ने कि दोनों ही बुरे हैं, और ये भी जिक्र किया है कुरान ने कि दोनों ही अच्छे हैं। अब दोनों बुरे हैं, आप सबको याद है, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब मा अग़ना मालुहु व मा कसब, कि अबू लहब के हाथ टूटे। वम्राअतुहु हम्मालतल हतब, और उसकी ज़ौजा भी लकड़ियां उठाने वाली। तो अबू लहब भी बुरा, उसकी ज़ौजा भी बुरी, दोनों बुरे। शौहर बुरा, ज़ौजा अच्छी,
जनाब फ़िरौन का जिक्र किया। ज़रबल्लाहु मसलल्लज़ीना आमनू इम्राअत नूह व इम्राअत लूत लिल्लज़ीना कफ़रू इम्राअत नूह व इम्राअत लूत कानत तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन फ़ख़ानतहुमा। ये मिसाल किसकी है? शौहर अच्छा, ज़ौजा बुरी। नूह और लूत की मिसाल दी, नूह की बीवी और लूत की बीवी। फरमा रहे कि ज़रबल्लाहु लिल्लज़ीना कफ़रू इम्राअत नूह व इम्राअत लूत। अल्लाह मिसाल बयान करता है काफिरों के लिए, नूह की बीवी की मिसाल बयान करता है और लूत की बीवी की मिसाल बयान करता है। कानत तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन, ये दोनों हमारे नेक बंदों की बीवियाँ थी। फ़ख़ानतहुमा, लेकिन इन दोनों ने खयानत की। है नूह की बीवी लेकिन खयानत की, लूत की बीवी लेकिन खयानत की। तो मालूम हुआ नबी की बीवी भी अगर खयानत करे तो मोमिनों के लिए नहीं, काफिरों के लिए मिसाल बनती है। नबी की बीवी भी। तो शौहर अच्छा है, खातून बुरी, ये मिसाल हो गई। अब एक और मिसाल, शौहर बुरा है, खातून अच्छी है। फ़िरौन की बीवी की मिसाल, वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू, और अल्लाह मिसाल बयान करता है मोमिनों के लिए। इम्राअत फ़िरौन इस क़ालत रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फ़िल जन्ना, कि जब फ़िरौन की ज़ौजा ने कहा पालने वाले दिखा दे मुझे वो घर जो तूने अपने पास मेरे लिए बनाया है। तो शौहर बुरा है, आसिया अच्छी है। तो अल्लाह ने जनाब हव्वा को चुना, जनाब आसिया को चुना, और बहुत ख़वातीन को चुना। जनाब मरियम को चुना। जनाब मरियम के बारे में कहा या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी व सफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। ए मरियम, हमने आपको चुन लिया, व तहरकी, हमने आपको पाक किया, व सफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, और आलमीन की औरतों पर चुन लिया। तो हव्वा को चुना, आसिया को चुना, मरियम को चुना और फातिमा को भी चुना। लेकिन कमाल क्या है, हव्वा किसी की बेटी नहीं है, आसिया किसी की मां नहीं है, मरियम किसी की ज़ौजा नहीं है, फकत फातिमा है जो किसी की मां भी है, किसी की बेटी भी है, किसी की ज़ौजा भी है। एक कामिल नमूना फातिमा की जात में है। एक कामिल नमूना सैयदा की जात में है कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी हैं, वो अली की ज़ौजा हैं, वो हसनैन करीमैन की माँ हैं। तो अब मैं जो बात कर रहा था वो बात मुकम्मल कर लूँ कि अल्लाह ने दो बुरे लोगों की मिसाल दी, शौहर भी बुरा, ज़ौजा भी बुरी। दो अच्छे लोगों की मिसाल दी, एक अच्छे और एक बुरे की मिसाल दी, जिसमें शौहर अच्छा, ज़ौजा बुरी, जिसमें हज़रत नूह की मिसाल आ गई, हज़रत लूत की मिसाल आ गई। एक मिसाल और बयान की, वो ये मिसाल बयान की कि ज़ौजा अच्छी, शौहर बुरा। वो फ़िरौन की ज़ौजा की मिसाल आ गई कि फ़िरौन बुरा है, ज़ौजा अच्छी है। और अब कुरान ने दोनों के अच्छे की मिसाल दी। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। देखो, दो दरिया आपस में बह रहे होते हैं, इन दोनों के दरमियान एक हद फासिल है, ला यबग़ियान, एक दूसरे पर तजावुज़ नहीं कर सकते। या रसूल अल्लाह, ये दो दरिया कौन से हैं जो आपस में बह रहे हैं? का हुमा अलीम व फातिमा, ये अली और फातिमा हैं। बैनहुमा बरज़ख़ुन, इन दोनों के दरमियान हद फासिल है। का वो बरज़ख़ मैं हूँ कि जिसके साथ ये तजावुज़ नहीं कर सकते। यख़रुजु मिनहुमा लुलु वल मरजान, इन दोनों से लुलु और मरजान निकलते हैं। लुलु होता है सब्ज़ मोती, मरजान होता है सुर्ख मोती। का सब्ज़ मोती से मुराद हसन की ज़ात है, सुर्ख मोती से मुराद हुसैन की ज़ात है। का ये जिक्र हो रहा है सूरह रहमान में अहले बैत अतार का। और अब मैं इससे बढ़कर आपकी खिदमत में पेश करूँ, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
और तुम दोनों कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मौला रज़ा सवाल किया गया। ख्वाजा वासलत हरवी इनकी ज़ियारत करवाई जाती है और ईरान में अतराफ़ की ज़ियारतों में इन्होंने सवाल किया, बहुत तवील रिवायत है। इन्होंने कहा कि मौला ये बताइए कि फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इससे क्या मुराद है। अब देखिए आयत में तर्जुमा क्या होता है, ए ग्रोहे जिनो इंस, तुम दोनों कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे, झुटलाओगे, तर्जुमा होता है। लेकिन आयत में ग्रोहे जिनो इंस नहीं है। फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा, तुम दोनों, कुमा है, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इमाम रज़ा से सवाल किया उसने कहा मौला ये कुमा से मुराद कौन है। इमाम ने कहा कि आम्मतुल मुस्लिमीन क्या तर्जुमा लेते हैं, कहा कहते हैं ग्रोह जिनो इंस, कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इमाम ने कहा इससे पहले अली और फातिमा का जिक्र हो रहा है तो कुमा से मुराद वही होंगे जो दुश्मन ज़हरा होंगे और उनको परवरदिगार कह रहा होगा तुम दोनों कौन कौन सी नेमत झुटलाओगे। या कुरान में परवरदिगार ने बरात का इजहार किया है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। या मरियम इन्नल्लाह अस्सफ़ाकी व तहर्रकी वस्सफ़ाकी अलन निसाइल आलमीन, ए मरियम हमने आपको चुन लिया, व तहर्रकी हमने आपको पाक किया, वस्सफ़ाकी अलन निसाइल आलमीन और आलमीन की औरतों पर चुन लिया। अब बहुत तवज्जो रखिएगा इस आयत पर। एक मुनाजरा हुआ आपकी खिदमत में पेश करके मैं मंजिल मसाइब पर आ जाऊँगा। मैं मुख्तसर मजलिस है और मुझे और भी आगे कुछ मसरूफ़ियत है, तो मैं अर्ज़ आपकी खिदमत में करूँगा। एक मुनाजरा, बड़ा कमाल का मुनाजरा। 11वें इमाम के ज़माने में एक बादशाह ने, मोतमिद ने ये ऐलान किया दरबार में कि ये बताओ कि मरियम अफजल हैं या फातिमा अफजल है। तो दरबार में से एक शख्स खड़ा हुआ, आलिम था, आलिम कहता था अपने आप को, उसने कहा कि मरियम अफजल है। मोतमिद ने कहा कि दलील भी दे दो, फातिमा अफजल नहीं है, मरियम अफजल है, इसकी दलील दे दो। उसने कहा कि दलील ये है कि मरियम के लिए परवरदिगार ने पूरा एक सूरा उतारा है सूरे मरियम के नाम से। सूरे मरियम कुरान का 19वां सूरा का। और दूसरी दलील यह है कि मरियम के लिए परवरदिगार ने तहरकी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ए मरियम हमने आपको पाक किया, तहरकी, इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी, तो आपको पाक किया। कब मरियम की तहारत की गवाही कुरान ने दी है, लिहाजा मरियम अफजल है, सूरा भी मौजूद है, तहारत की गवाही भी मौजूद है। दरबार में ये बात डिक्लेयर हो गई कि मरियम अफजल है। ये बात अगले दिन किसी चाहने वाले मुहिब को पता चली तो वो अगले दिन आया और कहने लगा बादशाह कल वाला सवाल तो फिर दोहरा और आज मैं कुछ और जवाब दूंगा। उसने कहा कि सवाल वही है, दलील ले आओ, मरियम अफजल या फातिमा अफजल। उसने कहा कि बादशाह मेरे हिसाब से तो फातिमा अफजल है, मरियम मफजूल है, मरियम अफजल नहीं है। का दलील तुम दे दो। वो तो कहता है कि मरियम के लिए सूरा है, का मरियम के लिए एक सूरा है, फातिमा के लिए 2 सूरे हैं। का कौन से 2 सूरे? का सूरे कौसर भी सैयदा के लिए है, सूरे दहर सूरे हालाता भी सैयदा के लिए है। उसने कहा कि और कोई दलील? का उस आलिम ने यह दलील दी कि मरियम के लिए, जनाब मरियम के लिए परवरदिगार ने कहा तहरकी, आपको पाक किया। का फातिमा के लिए आयत तत्हीर में कहा युत्तहिरकुम तत्हीरा, 2 मरतबा तहारत की गवाही दी है। भाई 2 सूरे हैं,
2 तहारत की गवाही है। और फिर वो कहता है, ए बादशाह, अगर ये काफ़ी शाफी न हो दलीलें, तो मरियम का बेटा भी जिंदा है और फातिमा का बेटा भी आएगा। और एक वक्त आएगा कि जब नमाज कायम होगी, अगर मरियम का बेटा आगे बढ़ जाए तो मरियम अफजल है, और अगर फातिमा का बेटा आगे बढ़ के नमाज पढ़ा दे तो फातिमा अफजल है। जब किसी ने छठे रसूल खुदा से कहा कि कुरान ये कह रहा है कि मरियम को हमने आलमीन की औरतों पर चुना, और आप ये कहते हैं कि फ़ातिमा सय्यदतु निसाइल आलमीन है, फ़ातिमा आलमीन की औरतों की सरदार है, तो ये तो 2 बातें मुख्तलिफ हो गई। भाई मरियम है या फ़ातिमा है? आलमीन की औरतों की सरदार तो एक होंगी ना। अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, फरमाया कि कानत मरियम सय्यदतु निसाए फी ज़मानिहा, मरियम अपने ज़माने तक आलमीन की औरतों की सरदार थी। अम्मा इब्नती फ़ातिमा फ़हुआ मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, अव्वल से लेकर क़यामत तक जो औरत आएगी मेरी बेटी फ़ातिमा उसकी सरदार है। मरियम ज़माने की औरत की सरदार है, फ़ातिमा मरियम की भी सरदार है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो खातून के जिसके लिए अहले बैत कहे नहनु हुज्जतुल्लाहि अलल खल्क व फ़ातिमा तो हुज्जतु अलैना, हम खिलकत खुदा पर अल्लाह की हुज्जत और फ़ातिमा हम पर अल्लाह की हुज्जत। क्या मकाम व मंजिलत होगी। यानी जब अल्लाह के रसूल ये कह रहे हैं, जब सैयदा दाखिल होती थी, कामा इलैहा व अजलस फी मजलिसिही, रसूलुल्लाह सैयदा के लिए बढ़ जाते थे खड़े होने के लिए। कामा बिहा या कामा लहा नहीं है यहाँ पर, कामा इलैहा है। यानी क्या मतलब, बढ़ के खड़े होते थे। एक तो ये कि अपनी जगह से खड़े हो जाना, कामा इलैहा उनकी जानिब बढ़ के खड़े हो रहे थे, यानी इस्तकबाल करते थे। वह अजलसा फी मजलिसिही, और जिस जगह पर खुद बैठे होते थे उस जगह पे बीवी को बिठाया करते थे। यानी बता रहे थे ज़माने वालों, देखो मैं रहूं ना रहूं, हुज्जत मेरे बाद फातिमा रहेंगी, हुज्जत फातिमा रहेंगी। अब अगर कोई बीवी से गुस्ताखी करे और बीवी नाराज़ हो, तो ये बात कहकर हल्का ना किया जाए कि मैनेजरियल इशू था, तो घर की बात थी, उन्होंने हदीस पेश की, उस पर वो नाराज़ हो गई थी। सैयदा की नाराज़गी रसूलुल्लाह की नाराज़गी। फमन अब गज़नी अब गज़ल्ला, और जिससे मुझे नाराज़ किया अल्लाह को नाराज़ किया। सैयदा की नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अबुल हसन को बुलाकर सैयदा कह रही है। दरवाज़े वाले वाक़े का मरसिया पढ़ा गया, मैं इसलिए मुख्तलिफ़ रिवायत पढ़ रहा हूँ। जब पहलू शिकस्ता हो गया तो अबुल हसन को मौलाए कायनात को बुलाकर सैयदा कह रही है, ऐ अबुल हसन, मुझसे कोई कमी कोताही रह गई हो तो मुझे माफ़ कीजिए। का फ़ातिमा आप मासूमा आलम हैं, का मेरे बाद बच्चों पर एक दूसरी माँ को ले आइएगा। देखिए मैंने खाना बनाकर तैयार कर दिया है, बच्चों को खिला दीजिएगा। मैंने बच्चों के कपड़े तैयार कर दिए हैं, कपड़े पहना दीजिएगा। और ए अबुल हसन, मेरी कब्र पे आते रहिएगा। और अब वो वसीयतें की, बस आपकी आंखों में आंसू आ गए ना,
ये मसाइब हो चुके। बस 2 जुमले सुन लीजिए। बीबी ने वसीयत की, क्या वसीयत की? हन्नितनी वग़स्सिलनी वकफ़िनी बिल्लैल, ए अबुल हसन रात की तारीकी में गुस्ल दीजिएगा, रात की तारीकी में कफन दीजिएगा, रात की तारीकी में हुनूद कीजिएगा। और देखिए मेरे जनाजे में वो ना है जिसने मुझ पर जुल्म किया है। बस एक मर्तबा अस्मा बिनते उमैस से बीबी सैयदा ने कहा, अस्मा दरवाज़ा आड़ा कर दो, देखो जब तक मेरी तस्बीह और तहलील की आवाज़ें आती रहे ना समझना कि मैं ज़िंदा हूँ, और आवाज़ आना बंद हो जाए तो समझना कि परवरदिगार के पास चली गई। अस्मा कहती हैं अबुल हसन मस्जिद में थे, कुछ देर हुई, सैयदा की तस्बीह की आवाज़ आ रही थी, और फिर जब आवाज़ बंद हो गई मैंने अबुल हसन को बुलाया, अबुल हसन आइए देखिए क्या माजरा है। अबुल हसन ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और गुस्ल खाने में लेकर गए और कहने लगे बच्चों से, आप ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, क्या कभी किसी घर में मैयत हो जाए तो बच्चों से कहा जाता है बच्चों आज रोना मत, पड़ोस में खबर हो जाएगी। अरे अली को अपने बच्चों से कहना पड़ा बच्चों रोना मत, पड़ोस में खबर हो जाएगी, कातिल जनाजे में आ जाएंगे। बस एक मर्तबा अबुल हसन गुस्ल खाने में मैयत को लेकर गए, चिराग को जलाया और अब गुस्ल देना शुरू किया और अब बुलंद आवाज से गिरिया किया। हसनैन करीमैन, अरे बाबा जान हमें तो मना करते थे न रोइए, और अब गिरिया कर रहे हैं। अरे बच्चों वो जो चाबुक मारा था, वो जो कोड़ा मारा था, उसका निशान अब तक गया नहीं है, मैं वो देख के रो रहा। अला व लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू यौमन क़लबन यनक़लिबून। बारेला हमारे अज़ीम तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, दुनिया और आखिरत का हर खैर अता फरमा, दुनिया और आखिरत के हर शर से महफूज फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, ज़हूर की बेहतरीन तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, सैयदा की शिफ़ात हम सबको अता फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे मरहूमीन और मरहूमात, ख़ास तौर पे मरहूमात जो इस दुनिया से चली गई, जो हमारे घर और रिश्तेदारों में थीं, परवरदिगार उन सब को सैयदा के साथ मशहूर फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का कब्र ज़हरा वीरान है, तारीख है, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का उसकी तामीर नौ के असबाब जल्द अज जल्द मुहैया फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, ज़हूर की बेहतरीन तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मुतवज्जे ज़ियारत।